शेफ यहाँ पे जो फिर जो हमारे सीनियर लेवल में हो जाते हैं हमारे, जैसे हम लोग सीडीपी या डीसीटी बोलते हैं, तो उन लोगों के मन में भी एक बार विचार आता है, मेरे मन में भी कई बार ऐसे विचार आया। जैसे जी जी मैं इंडिया से बाहर था, मैं इंडिया में वापस जी आया, जी तो जैसे पहले सैलरी लाखों में होती है, फिर वो कई हजारों में हो जाती है, हजारों से भी कम हो जाती है, ठीक है, बीस जी जी। बाईस 25 हजार रह जाती है। तो उस समय फिर से मन में आता है कि यार छोड़ देना चाहिए। तो उस समय क्या किया जाए, क्योंकि सेम सिचुएशन से आप भी गुजर चुके हो। जी जी। ऐसा नहीं है छोड़ देना, तो ये एक ऑप्शन नहीं रह जाता आदमी के पास। हाँ हाँ इसको सबसे पहले जो सीनियर, जैसे आदमी मैनेजमेंट में पहुंच जाता है, जैसे सीडीपी लेवल में आ जाता है, हाँ हाँ तो उसको वहाँ पे जो सिचुएशन है हैंडल, टीम लीडरशिप जिसको बोलते हैं, सुपरवाइजिंग जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहले उसको वहाँ पे वो बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। सुपरवाइजिंग हो गई, तो अगर सुपरवाइजिंग आदमी बहुत अच्छे से सीख गया सीडीपी लेवल में, तो मुझे नहीं लगता कि आदमी उस जगह पे क्विट करने की कोशिश करेगा, क्विट नहीं करेगा, तो आदमी देखेगा आगे, मोटिवेट मोटिवेट होगा अपने सीनियरशिप से या अपने हाँ जो जूनियर सोशियप हैं उनसे मोटिवेट होके वो हाँ आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्विट करे, और उसमें थोड़ा हाँ मेहनत होती है, आदमी कर सकता है, लेकिन नंबर 2 बात, इसमें एक चीज और काम आती है यहाँ पे, तो टॉपिक दूसरा चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ जी इसमें स्टडी मेन काम आएगी आदमी की, यहाँ पे जो है स्टडी सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि आदमी जब मैनेजमेंट लेवल पे जाता है, सीडीपी लेवल पे हाँ जी जाता है हाँ या हाँ सोशल लेवल में जाता है, तो वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि हमारे जो गढ़वाल हैं या होटल में जितने लोग करते हैं, सबके लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मोस्टली लैंग्वेज यूज होती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं होटल में, वो इंग्लिश यूज होती है। ठीक है। हाँ, तो 50% लोग ऐसे होते हैं कि जो इस लैंग्वेज के चक्कर में तो परेशान हो जाते हैं यहाँ पे होटल, हाँ ठीक है कि शेफ। मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, मेल कैसे सेंड करूँ, मेनू प्लानिंग कैसे करूँ। बात तो आदमी हिंदी में कर लेता है, ठीक है। इंटरव्यू हिंदी हाँ में जी कर लेता है, लेकिन जो जवाब देने होते हैं या कुछ भी देना होता है, या किसी को मेल करनी है, अपना मेनू प्लानिंग करना है, तो वो सारा इंग्लिश में होना है, हाँ वो करना पड़ता हाँ है। हाँ 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 तो हाँ जो नए सीडीपी लेवल के लोग आते हैं या जो डीसीडीपी सीडीपी प्रमोट होके आते हैं, तो उनको सबसे पहले जो अपना फोकस है ना, इस पे देना चाहिए, अपनी लैंग्वेज जो है इंग्लिश स्पीक पे या राइटिंग पे बहुत अच्छा फोकस देना चाहिए। उसके बाद ही वो मैनेजमेंट में स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। हाँ जी। जी मतलब कि शेफ कि जैसे मान लीजिए मैं कॉमी वन था, मैं डीसीडीपी बन गया, तो अब मेरा जी जी फोकस होना चाहिए कि भाई मैं मैनेजमेंट की चीजें, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ, ठीक है, जी जी। अपनी जो हम लोग एसओपीज की बातें करते हैं, जिसको कि हम किचन की लैंग्वेज में ना एसओपीज हम लोग बोलते हैं, तो उन चीजों पे हम जी लोगों को ध्यान देना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत जरूरी है। जो भी हमें, हाँ, जो 3-4 सालों में हम लोगों ने जो खाना वाना बनाना सीख लिया है, उसके कारण हम लोग यहाँ जी पहुंचे हैं। बट जी इस डीसीडीपी से अगर मुझे सीडीपी, शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शू शेफ या जी। उससे भी आगे मुझे जाना है, तो ये मैनेजमेंट वाला लेवल है। और शेफ ये जी क्या जी। बहुत कठिन होता है क्या, मतलब कोई, मतलब बहुत कम लोग सीख पाते हैं या कोई भी सीख सकता है अगर मेहनत करे तो? देखो सर, मैं भी मोस्टली गढ़वाल से ही हूँ, और हम्म, अपना हम्म, भी इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं था, वीक था, हम्म, जैसे सेम होता है गढ़वाल में ही। हाँ जी। तो हमने भी काफी मेहनत की, स्ट्रगल की, कोचिंग किया, इधर उधर बुक्स पढ़ी, तो धीरे धीरे हम्म, जैसे हम डीसीडीपी सीडीपी लेवल तक आए, तो हमने काफी कवर किया उसमें, ओके। पूरा ठीक है कवर, शेफ। मतलब डीसीडीपी सीडीपी लेवल में हमने पूरा कवर किया। तो उसके बाद हाँ जब आदमी सीडीपी लेवल में कवर कर लेगा, तो एज ए सूचक के इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो इंटरव्यू तो हिंदी में होगा नहीं, वहाँ पे मोस्टली जो एजुकेटिव शेफ होते हैं या जीएम होते हैं, तो वो हाँ इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे, तो अगर उस वहीं पे आदमी की स्पीक सही नहीं रहेगी, तो आदमी डेफिनेटली बाहर हो जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले जो डीसीडीपी लेवल पे है, तो वहाँ से हाँ हाँ स्टार्ट करना चाहिए आदमी को अपना, जो मैनेजमेंट लेवल हाँ पे जा रहा है, तो अपनी स्पीक या जो लैंग्वेज है वो हाँ मजबूत करनी चाहिए, हाँ तभी हाँ हाँ जाके आदमी बहुत जल्दी आगे ग्रो कर सकता हाँ शब सेम चीज ना, मैं भी यही करता था। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं भी हिंदी स्कूल से पास आउट था, तो अभी है। जैसे जी हम लोग शिप में था, तो मैं इंटरव्यू देने जाता था, पहली बार मैं इंटरव्यू में फेल हो गया था, ठीक है ना, बट मेरे को जी समझ जी आ गया था कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। तो मैंने अभी भी जी वो जी डायरी अपने पास रखी है, वही 25-30 क्वेश्चन बना लिए, उनके आंसर भी लिख लिए, इधर उधर से देख देख के, उस टाइम इंटरनेट तो होता नहीं था। अब जो भी कोई जी क्वेश्चन जी पूछता था, मैं वही आंसर देता था, तो उस समय जो भी आंसर दे रहा था वो बिल्कुल ठीक होते, तो वो आदत सी पड़ गई थी। और शेफ जी यहाँ जी पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जैसे जो ये हमारा एक मेन चैनल है डिजिटल शेफ अप, जी एक और भी चैनल है, ठीक है, जिसमें कि हम जी जी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करें। इवन जी हमारी जी वहाँ पे, जैसे आप इंग्लिश का जैसे आपने बोला, तो हमने एक टीचर भी अपॉइंट जी कर दिया है, ठीक है, जो कि जी बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा होगा, सेम जी। जैसे सर्विस बहुत अच्छी डिपार्टमेंट में बात है, किसी, हमारी हाँ तरफ से हाँ जो भी मदद हाँ होगी हम शेफ, करेंगे उस पे।
हाँ, बस आप लोग देखते जाइए और यही चाहिए, आप लोगों का नहीं, प्यार हम चाहिए ज़्यादा से क्योंकि ज़्यादा हाँ, 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 नए मेनली स्टूडेंट मेनली जो भी को या अगर किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो अपने मन को एक तसल्ली होती है, लोगों को अगर मोटिवेशन मिल रहा है, अच्छी तरफ जा रहे हैं लोग। हाँ, हाँ, क्योंकि जितनी भी मैं अभी मुझे चीज़ें समझ आ रही है, जैसे मैं अभी हमने इस चैनल पे 1800 प्लस वीडियोज़ बना दी है, ठीक है? तो अभी जी, सिर्फ़ मैं कुकिंग को देख रहा था, अभी आप देखेंगे धीरे-धीरे करके हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लोगों को एक्चुअल जर्नी बता रहे हैं लोगों की, ठीक है? जी, या जी। फिर हम उनको फाइनेंस की बातें बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ़ मैं बोलूँ मुझे खाना बनाना आ जाए और मैं बहुत अच्छा शेफ़ बन जाऊँ, वो एक जी, मतलब जी। उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? जी, 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 जी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बोलूँ मेरे को बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आ गया, बहुत अच्छा कबाब बनाना आ जी, गया, बट मेरी जेब में पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे पास नौकरी नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये जो हम जी, लोग जी, चला रहे हैं डिजिटल शेफ़ अब इसको मैं कंप्लीटली प्रोफ़ेशनल तरीके से ही चला रहा हूँ। तभी जी, जी। आप जैसे आपने बोला हमने बुक्स खरीदी, तो ये सारी चीज़ें इसलिए ही करते हैं क्योंकि फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना फंड्स के या बिना अर्थ के या बिना पैसों के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सेम दूसरे जी, चैनल वो पे भी है, पर हमारी जो बिना बुक्स सीनियर का भी आदमी जैसे बिना पढ़ाई-लिखाई का आदमी ज़ीरो है मेरे हिसाब से, एक लिमिटेड रह जाएगा, वो सिर्फ़ खाना बनाने वाला ही रह जाएगा। तो खाना तो आदमी मोस्टली घर में भी बनाता है अपने लिए, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी है। या होटल में भी जी, जाता है आदमी, छोटे रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ भी जो भी बनाता है बिरयानी, कबाब, सब रोटी, नान, ये सब वहीं तक लिमिटेड रह जाता है। लेकिन उसको अगर हुँ, ग्रो करना है आदमी को, तो हुँ। उसके पास जो बेसिक नॉलेज है, वो होना बहुत ज़रूरी है और उसमें जो होटल के या रेस्टोरेंट का जो मैनेजमेंट लेवल है, उसको पढ़ना है, उसको देखना है, उसको समझना है, वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। शेफ़ कितने आगे तक जा सकता है? एक लिमिट हम लोग रखते थे पहले एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़, अब मैं तो उस लिमिट को मानता नहीं। मैंने कहा लिमिटलेस है, कोई कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जो जी, जी, जी। शेफ़ लोग हैं आजकल पिक्चर्स बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं। मेरे भी मन में है कि कभी एक होटल इंडस्ट्री को लेके एक मैं मूवी बनाऊँ। मेरे मन में वो है कि होता है ना जी, अगर अब जी। हाँ, कि मैं उस चीज़ को करूँ। तो आपको क्या लगता है कि एक लिमिट क्या होनी चाहिए एक शेफ़ की? एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ देखो या जब उससे भी जो आगे? हाँ, मेरा तो इसमें अभी ये राय है कि इसमें फिलहाल लिमिट कुछ नहीं है इसमें। आदमी जितना ज़्यादा सीख सकता है या जितना ज़्यादा कर पाता है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। आदमी के अंदर जो ज्ञान हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में, जो ज्ञान आता है तो वो अ, कोई कम कभी कम नहीं होता, वो जिसको जितना बढ़ाओगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा ही। ठीक है? अब बात आती करेक्ट, है एजुकेटेड करेक्ट। शेफ़, तो एजुकेटेड शेफ़ आदमी जैसे मैं अभी एज़ ए सूस शेफ़ बन गया, एजुकेटेड सूस शेफ़ बन गया, तो मोस्टली अब मुझे साल भर बाद 1 साल या 2 साल बाद एजुकेटेड शेफ़ बन जाऊँगा। तो अभी मेरी एज 27-28 के आस-पास है। तो मैं हाँ जी। अब अभी अभी मेरे पास 30 साल है नौकरी करने के, बचे 30 साल तक मैं एजुकेटेड शेफ़ ही थोड़ी रहूँगा वहाँ बना हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेटेड शेफ़ से फिर आदमी कॉर्पोरेट में जाएगा, कॉर्पोरेट से फिर जीएम में जाएगा, जीएम से अदरवाइज़ ब्रांड ओपनिंग करेगा, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं आदमी के पास। जो कर सके आदमी तब, अगर आदमी को हुँ। लिमिटेड सोचना है कि एक एजुकेटेड शेफ़ ही सब कुछ है, तो फिर तो वही ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी अभी सेब होता है ना जैसे हमने एंटर करा इंडस्ट्री में तो मेन था कि पहले तो कॉमी-2 बनने में डर लग रहा था कि कॉमी-2 बनते कि नहीं बनते, ठीक है? फिर जी, होता है जैसे-जैसे शुरू में। हाँ, अपने पंख फैलाना चालू करा, धीरे-धीरे बाहर देखना चालू करा, ठीक है? तो जी, 3 या 4 साल के अंदर सीडीपी कुछ मैं बन गया। इंडिया में वापिस आए तो सूस शेफ बन गए, ठीक है? और जी, मैं गूगल में जॉब करता था, वहाँ सूस शेफ था, तो मेरा वहाँ पे कोई एग्ज़ीक्यूटिव शेफ नहीं था, तो मैंने ही 2 साल करीब हैंडल करा। उसके साथ बाद में मसूरी में पहुँच गया, ठीक है? धीरे-धीरे जी, करके ना जी। अपने आप ही लिमिट्स बढ़ने लगी। जो मेरी लास्ट पोज़ीशन थी हम मेरे अंडर लगभग 2,500 लोग करीब आते थे और मैं एक जी, जी। कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेफ था। तो अभी समझ जी, आया कि जी। भाई ये तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो। कुछ मतलब भी कर लो कि अनलिमिटेड ये है। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ और मैं सिर्फ़ यही सोच के चलता कि मेरे को एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ बनना है, तो मेरे ख़्याल से मैं वहीं पे रुक जाता और अधिकतर लोग मतलब कि ऐसे ही रुक जाते हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, उनके मन में ये रहता है कि मुझे एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ बनना है, तो वो उस चीज़ को सोचते हैं कि मैं 10 साल में बनूँगा। वो चीज़ आप 10 साल नहीं, जी, सिर्फ़ जी। 4 साल में भी या 5 साल में भी हासिल कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सिर्फ़ वही बनना है 10 साल के बाद और बाकी जो 10 साल मुझे बिताने हैं, मेरे को एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ बन के बिताने हैं, तो एक एक सही तरीका नहीं है मतलब एक सोचने का। क्योंकि जी, जी, अब जी। चीज़ें इतने पास और इतने करीब करीब आ चुकी हैं। अभी आप जी, जी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ना एक मैंने आइल्स की कोचिंग ली है। मैं भी पहले ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहा था बट मैंने मतलब कि आगे जी, प्रोसेस नहीं करा। तो एक मेरे जी। साथ एक स्टूडेंट था, वो भी होटल मैनेजमेंट का, तो अभी ऑस्ट्रेलिया में वो एक कंपास ग्रुप में एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ है। तो अभी जी, हम जी। लोगों ने उसे भी अप्रोच करा है, तो उस समय वो पढ़ रहा था
अभी वो वहाँ जी, पे जी। एक ग्रुप के अंदर एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया है। तो उसको जी, उस समय लगता था कि भई ये एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए उसको 10-15 साल लग जाएँगे। वहीं उस चीज़ को उसने वो 5-6 साल में पा लिया। 5-6 साल में कवर कर दिया है। हाँ, तो मतलब कि लिमिट्स नहीं है और स्पेशली जो स्टूडेंट कॉलेज पास आउट करते हैं सिर्फ़ ये सोच के कि एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, वो तो सोचो ही मत। अब तो मैं बोलता हूँ जी, कि जी। पिक्चर बनानी है, किताबें लिखनी है, मतलब कि अब दिमाग में मतलब कि उससे आप कुछ करके भी जा रहे हो सोसाइटी के लिए। सिर्फ़ मतलब कि अब अभी हम मेरे मेनली फंडा यही हो गया कि भई अभी अपने लिए कर लिया, अब ये है कि हम अपने तरीके से कैसे सोसाइटी को कर मतलब जितना हम लोग ज़्यादा दे पाएँ शेफ़। जी, शेफ़ जी। आपके आपके खुद के फ्यूचर के गोल क्या है शेफ़? आपके अब खुद के फ्यूचर का आपने गोल तो हाँ, जी। फ्यूचर का गोल क्या है सर? अभी जॉब कर रहे हैं सर, देखो अभी तो एज़ जैसे अभी इंडस्ट्री में बढ़ ही रहे हैं, एज़ ए हाँ, मैं जिस पोज़ीशन में हाँ, हूँ हाँ। उसको अभी देखते हैं, जितना हार्ड वर्क करूँगा, मेहनत करूँगा, इधर-उधर देखूँगा। हाँ जी। तो हाँ, हाँ, एज़ ए हाँ। पर्सन 1 साल या 2 साल में मैं एजुकेटिव सू-शेफ़ बन जाऊँगा, एजुकेटिव सू-शेफ़ शेफ़ बन जाऊँगा। उसके बाद हाँ, हाँ। अपना देखेंगे, किसी बड़े ब्रांड को चेंज करेंगे या ब्रांड अपना, तो जो मेरा मेन टारगेट है अपना, जैसे एक हमारा बैंगलोर में चलता है, एक बिरयानी बाइक्लो नाम से एक ब्रांड है बड़ा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बाइक्लो, तो वो भी एक शेफ ही है जो उसका चेयरमैन है, हाँ जी, वो भी हमारा मालिक एक हाँ, हाँ जी। आज की डेट में वहाँ पे 14 रेस्टोरेंट बैंगलोर के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी। और अपने आप वो एक सिर्फ एजुकेटिव शेफ थे, अपने आप आजकल 14 जो उनके आउटलेट है उनको पूरा कवर कर रहे हैं। तो हमारा भी ये हाँ जी टारगेट शेफ़। कि जैसे 1-2 साल एजुकेटिव शेफ बनने के बाद किसी अच्छे ब्रांड के लिए काम करेंगे। जो हमारे पीछे नए स्टूडेंट आते हैं उनको भी अच्छा मौका देंगे सीखने का काम का। जैसे नए स्टूडेंट आते हैं हमारे उत्तराखंड के ऑल ओवर इंडिया से, तो उनको भी हम बहुत हाँ, कुछ सिखाने को देंगे अगर वो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे या हमारे साथ काम करेंगे। बट देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। हाँ, फ्यूचर का कुछ पता नहीं शेफ़ क्या-क्या हो रहा है बट अच्छा ही होगा जी, अगर हम लोग अच्छा सोचते हैं तो। शेफ़ जी, अगर जी, जैसे कोई मान लीजिए कोई आपके पास ट्रायल वग़ैरह देने आता है जैसे कॉमी 3, कॉमी 2 कोई आ रहा है तो आप क्या जी। देखते हो? मतलब खाना तो आप देख रहे हो, खाने के अलावा आप लोग क्या देखते हो उनके अंदर? देखो, जो नया बंदा आता है, जैसे सपोज़ दैट फर्स्ट कॉमिक ट्रायल के लिए आ रहा है, 5 स्टार होटल के अंदर मोस्टली, सबसे पहले तो जो शेफ जजमेंट करते हैं, दूर से उसकी ग्रूमिंग जजमेंट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। उसकी हाँ जी। उसकी ग्रूमिंग क्या है, नेल साफ हैं, क्लीन शेप में आया है, हेयर स्टाइल कैसा है, नीट हुँ, एंड क्लीन हाइजीनिक जिसको बोलते हैं। उसके बाद वो ट्रायल देता है बंदा, तो देखते हैं वो कितनी हुँ, सफाई हुँ। से काम कर रहा है, वेस्टेज कितना कर रहा हाँ, है, कितना कितना जो रॉ मटेरियल उसका निकाल रहा है, कितना पोर्शन क्वांटिटी इसका क्या है, ये सब चीज़ें हम मेंटेन करके अलग से नोट कर लेते हैं। बट जो प्रैक्टिकली जो आइटम होता है, उसमें टेस्ट देखते हैं। फिर सेम जैसे एक नया से परसों ही, अभी 2 दिन पहले की बात है, कॉमी फर्स्ट में इंडियन करीब एक नया हाँ शेफ जी। आया था फर्स्ट फर्स्ट कॉमी हाँ। के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसने हमने कहा यार, आपको जो सबसे बेटर आता है बनाने, वो बना के दे दो। हुँ, हुँ। तो ओके। उसी दिन सेम एक क्वांटी में भी आया था, उस क्वांटी वाले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। उसने जो एपेटाइज़र दिया हमको, बहुत अच्छा दिया बना के, बहुत बेटर था। लेकिन जो इंडियन करी वाली की बात है, उसने 2 ग्रेवी हमको दी, नॉर्थ इंडियन ग्रेवी, तो उसने दोनों लाइट रेड कलर में दे दी। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो भी कलर कॉम्बिनेशन भी होटल के अंदर जो है मोस्ट यूज़ होता है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है होटल इंडस्ट्री के अंदर। सेम कलर में जो चाहे टेस्ट उसका डिफरेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम कलर मोस्टली ट्रायल फूड में तो डिफरेंट फूड होना चाहिए, मतलब जो किसी को आता ही ना हो, इस तरीके से बनाना है। हाँ जी, करेक्ट है जी। शेफ़, करेक्ट। ठीक है। शेफ़ लास्ट क्वेश्चन लेंगे एक आपका एक हमारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं नए उनके लिए एक मैसेज मैं आप क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए जी, जी। स्पेशली? अभी जो नए स्टूडेंट हैं जो पास आउट हुए हैं, तो हम चाहते हैं, या वो चाहें तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या होटल इंडस्ट्री में जो अगर जाना है, डिप्लोमा पास आउट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने इंडस्ट्री जॉइन कर ली। जैसे ही इंडस्ट्री जॉइन करते हो, उसके बाद सेपरेटली जो अपना डिपार्टमेंट चूज़ करते हो, चाहे वो इंडियन करी करता हो, चाहे कंटेंट करते हो, उसमें मेहनत से काम करो। मिनिमम 2 इयर्स समटाइम एक ही जगह पे काम करेगा, तो आदमी को बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाएगा। हुँ, हुँ। ये है बच्चे नए छोड़-छोड़ के स्टूडेंट। भाग जाते हैं ना, बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं नहीं, 5 जो महीने में, 3 महीने में जो भाग जाते हैं। आदमी छोड़ता है जो हाँ, आदमी हाँ। छोड़ता है, वो फिर छोड़ता ही रहता है हमेशा। हाँ, उसको कुछ नहीं मिलता है फिर। हुँ, वो फिर छोड़ता ही रहता है, लेकिन अगर स्टार्टली आदमी स्ट्रांगली 2 इयर्स या 1 एंड हाफ ईयर्स निकाल दिया, तो मोस्टली वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है। करेक्ट है शेफ़। शेफ़
थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे इनसाइट्स हमें दिए, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमें बताई जो कि हमारे शेफ और जो धन्यवाद। स्टूडेंट है दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और वो आपकी जो दी गई सीख है उनका यूज करके अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। बाकी जो हमने जॉब्स या जो वैकेंसीज की बोली, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, और जैसा भी होगा, ठीक है शेफ। और बाकी फिर हम फ्यूचर में भी जरूर चाहेंगे कि आप आओ और भी चाहे रेसिपीज हो और भी नॉलेज हो वो हमारे साथ शेयर जी, करो। जी, बिल्कुल। हम आपको जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बराबर आपको शेयर करेंगे। तो जिससे लोगों का थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, नए स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, सीखने को मिलता है। तो हम अपनी नई रेसिपी, जो नए मोटिवेशन है, जो नए रूल्स डेली चेंज हो रहे हैं होटल के अंदर, वो आपको शेयर करते हैं। जरूर शेफ। थैंक यू शेफ। धन्यवाद।